हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल जीरो टू इन्फिनिटी। वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी से। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी और आपको क्या क्या इंप्रूवमेंट चाहिए और आपको एक स्पेशली कौन सा आपका टॉपिक वीक है, उससे रिलेटेड हम एक अच्छे से एक नया वीडियो बना सके। इससे आपकी भी हेल्प होगी और हमें भी बहुत खुशी होगी आपकी हेल्प करके। दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमारे पास है लेट ए कोई हमारे पास सेट गिवन है जिसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं। देन द नंबर ऑफ रिलेशंस containing 1, 2 एंड 1, 3। तो अब यहाँ पे ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को। जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ, क्वेश्चन को ध्यान से रीडिंग अच्छे से होनी चाहिए ताकि समझ में आ सके। देन द नंबर, तो यहाँ पे जो पूछना चाह रहा है, नंबर पूछना चाह रहा है। किसका नंबर? रिलेशंस का। ठीक है, हमें उन रिलेशंस के नंबर बताने हैं कितनी होंगी और वो रिलेशन कैसी होंगी। वो सभी रिलेशन क्या करेंगी? कंटेन करेंगी किनको? 1, 2 एंड 1, 3। इन दोनों एलिमेंट्स को कंटेन करने वाली रिलेशंस बतानी है। रुको एक मिनट, उसके बाद भी ये कुछ बोल रहा है विच आर रिफ्लेक्सिव, और वो रिलेशन क्या होनी चाहिए? रिफ्लेक्सिव होनी चाहिए एंड सिमेट्रिक। अब भी ये नहीं रुका है, बोलता ही चला जा रहा है, बट नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, मीन्स इसको अगर समराइज करें, ए के ऊपर हमें रिलेशन चाहिए और वो रिलेशन चाहिए जो इन 2 एलिमेंट्स को क्या करें? कंटेन करे और रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, बट ट्रांजिटिव ना हो। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा, तो ध्यान से समझना कि अगर हमारे पास ए सेट है तो हम ए क्रॉस ए लिख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जो ए क्रॉस ए होता है ये लार्जेस्ट रिलेशन होता है, इससे बड़ी कोई रिलेशन नहीं हो सकती ए के ऊपर। ठीक है, तो ए क्रॉस ए में जो हमारे एलिमेंट्स आएंगे कितने आएंगे? पहली बात 9। ठीक है, 3 × 3 मीन्स मान लिया ए है हमारे पास, इसके अंदर m एलिमेंट्स है, b है इसके अंदर n एलिमेंट्स हैं, तो a क्रॉस b में हमारे एलिमेंट्स कितने होते हैं? m × n मीन्स mn। तो यहाँ पे a में 3, तो 3 × 3 9 एलिमेंट्स आएंगे। मीन्स हम लिखें अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट, फिर उनकी काउंटिंग करके देखें क्या हमने पूरे एलिमेंट्स लिख लिए हैं। ठीक है, ताकि हम आप खुद को करेक्ट कर सकें। तो फर्स्ट एलिमेंट हम कुछ इस टाइप से लिख रहे हैं 1, 1, 2, 2, 3, 3। ठीक है, फिर आएगा 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 3, 3, 1, 3, 2। ठीक है, 9 एलिमेंट्स हो गए। ये हो गया हमारे पास ए क्रॉस ए मीन्स ये मैक्सिमम लेंथ के क्या रिलेशन है, सबसे बड़ी रिलेशन पॉसिबल जो ए के ऊपर हो सकती है। आ रही बात समझे? चलो, या फिर आप कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखते हो तो ऐसा लिख सकते हो, पहले 1 को फिक्स कर लो फर्स्ट पोजीशन पे, 1, 1 जैसे फर्स्ट एलिमेंट हो जाएगा, फिर 1, 2, फिर 1, 3, फिर 2 के ऊपर आ जाओ 2, 1, 2, 2, 2, 3, फिर 3 के ऊपर 3, 1, 3, 2 एंड 3, 3। ऐसे आसानी से और आप जल्दी से लिख पाओगे। अब देखना, हम एक रिलेशन फॉर्म कर रहे हैं यहाँ पे R, जिसके अंदर ये 2 एलिमेंट्स जो गिवन है वो हों 1, 2, 1, 3। ये 2 एलिमेंट्स गिवन है। फिर इसने क्या बोला था? ये रिलेशन क्या होनी चाहिए? रिफ्लेक्सिव होनी चाहिए। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हम पिछले वीडियो में भी बता चुके हैं, आपको पता भी होगा कि जितने एलिमेंट्स ए के अंदर हैं वो सारे खुद के साथ क्या होने चाहिए? रिलेट होने चाहिए। ए के अंदर 1 है तो 1 खुद के साथ रिलेट होना चाहिए, 2 भी है तो 2 भी खुद के साथ रिलेट होना चाहिए, 3 भी खुद के साथ रिलेट होना चाहिए। अब जो हमने R अभी तक लिखा है इन दोनों एलिमेंट्स को कंटेन कर रहा है और रिफ्लेक्सिव भी है। देन इसको सिमेट्रिक भी बनाना है। सिमेट्रिक कैसे बनेगा? ए बी है तो बी ए बी उसके अंदर होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास? 1, 2 है तो 1, 2 के साथ में क्या होना चाहिए हमारे पास? 2, 1 भी होना चाहिए। 1, 3 है तो 1, 3 के लिए क्या होना चाहिए? 3, 1 होना चाहिए। 1, 1 के लिए इनके लिए सारे सेम है। तो अब ये जो रिलेशन है ये क्या बन गया हमारी? रिफ्लेक्सिव प्लस सिमेट्रिक ये रिलेशन बन चुकी है और दोनों एलिमेंट्स को कंटेन कर रही है। अब हमें इसको चेक करना है क्या ये ट्रांजिटिव है। ठीक है, अगर ये ट्रांजिटिव है तो इसको रिजेक्ट कर देंगे, हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि हमें ऐसी रिलेशन चाहिए जो ट्रांजिटिव
नहीं हो, और अगर ये नॉट ट्रांजिटिव है तो हमारी काउंटिंग 1 हो जाएगी, फिर हम इससे ऊपर जाएंगे। अब देखो यहाँ पे जो ध्यान रखने वाली बात है, इस रिलेशन के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 3, 6, 7 एलिमेंट्स इसके अंदर है। अब देखो इससे छोटी कोई भी रिलेशन ना तो रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक एक साथ होगी, ठीक है। मीन्स 7 एलिमेंट से अगर हमने कम लिए 6 रखने चाहें तो रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक नहीं हो पाएगी इस केस के अंदर, ठीक है, क्योंकि हमने ये सबसे छोटी रिलेशन बनाई है जो रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक एंड कंटेनिंग बोथ ऑफ दैट एलिमेंट्स, ठीक है। अब हम ट्रांजिटिव के लिए चेक करते हैं, यहाँ पे 1, 2 है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्या चेक करेंगे, 2 से स्टार्ट होने वाला कोई एलिमेंट है, यहाँ पे ये रहा, ये 1, 2 था, ये 2, 2 है, मीन्स इसकी वजह से ये दोनों क्या मिलके क्या बताएंगे, इसके अंदर 1, 2 होना चाहिए जो कि है, ठीक है। अब 1, 3 के लिए चेक करते हैं, 1, 3 है। अब नेक्स्ट एलिमेंट देखेंगे 3 से स्टार्ट होने वाला ये है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होना चाहिए, इन दोनों एलिमेंट्स के वजह से क्या मिलेगा हमें, 1, 3 जो ये खुद है, ठीक है। और पीछे हमें एक और छोड़ के 1, 2 था, इसके लिए तो हमने चेक कर लिया था, 2, 1 और है, ठीक है। तो अब इन दोनों की हेल्प से क्या पता चलेगा हमें, 1, 1 भी होना चाहिए, तो 1, 1 यहाँ पे है, ठीक है। मीन्स अभी तक हमने जो चेक किया वहाँ से तो हमें लग रहा है ये क्या है, ट्रांजिटिव है। हम आगे और चेक करते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है, 1, 3 है। नेक्स्ट एलिमेंट ये देखेंगे हम, 3, 1, ठीक है। ये क्या बताएगा, 1, 1 होना चाहिए जो कि यहाँ पे है। अब 1, 1 के पास आते हैं, 1, 1 के साथ किस एलिमेंट को हम जोड़ेंगे, 1, 1 के साथ ये भी जुड़ेगा, 1, 1 के साथ ये भी आएगा, ठीक है। इसके अलावा और कोई नहीं आएगा। तो 1, 1 है और यहाँ पे क्या है, 1, 2 है, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, क्या होना चाहिए, 1, 2 होना चाहिए जो कि है। ये क्या बता रहा है, 1, 1 है, 1, 3 है, तो क्या होना चाहिए, 1, 3 वो भी है। अब नेक्स्ट जाते हम 2, 2 के ऊपर। अब 2, 2 किसके साथ देखेंगे हम, जो 2 से स्टार्ट हो रहा होगा नेक्स्ट ये वाला, ठीक है। तो अब हमें ये क्या बताएगा, 2, 1 होना चाहिए जो कि यहाँ पे है ऑलरेडी। इसके अलावा और कोई है नहीं है। तो चलिए 3 के ऊपर चलते हैं, 3, 3 है हमारे पास, तो नेक्स्ट 3 से स्टार्ट होने वाला एलिमेंट ये है, तो ये दोनों मिलके बताएंगे 3, 1 होना चाहिए जो कि ऑलरेडी यहाँ पे है। अब हम बात करते हैं कि जो एलिमेंट हमारे पास बच गया 2, 1, ठीक है। 2, 1 को किसके साथ रिलेट करेंगे, जो 1 से स्टार्ट होगा, तो 2, 1 और 1, 2 ये दोनों क्या बताएंगे, 2, 2 होना चाहिए। फिर 2, 1 है और क्या लिखेंगे, 1, 3 ये दोनों मिलके क्या बताएंगे, 2, 3 होना चाहिए। आ रही बात समझ में। तो यहीं पे बात है जो हमारी क्या हो जाती है, हमें दिख जाती है कि 2, 3 यहाँ कहीं पे भी नहीं है इस एलिमेंट्स के अंदर, ठीक है। तो जो हमारी ये रिलेशन थी हम इसको फाइनल कर देते हैं कि ये रिलेशन हमारी दोनों एलिमेंट्स को कंटेन कर रही है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, बट ट्रांजिटिव नहीं है, क्योंकि इसके अंदर 2, 1 है, 1, 3 है, लेकिन क्या नहीं है, 2, 3 अब्सेंट है, इसलिए रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं। तो अभी देखो, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, अभी हमें एक रिलेशन ऐसी मिली है जो इन सभी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रही है। हम इससे नेक्स्ट जाएंगे, जैसा मैंने बताया हम इससे छोटी रिलेशन तो ले ही नहीं सकते, मीन्स इससे कम एलिमेंट्स वाली, ठीक है। अब हमें एलिमेंट्स और डालने होंगे। अगर बाई चांस मैंने इसके अंदर क्या डाल दिया, 2, 3 डाल दिया, ठीक है। इसके अंदर मैं क्या ऐड करने वाला हूँ, अब 2, 3 ऐड करने वाला हूँ। मैंने यहाँ पे 2, 3 ऐड किया। तो अब जैसा कि ये सिमेट्रिक हमें इसको रखना है, तो क्या आना पड़ेगा, इसको 3, 2 भी हमें लेके आना पड़ेगा। अब ये रिलेशन बनी है, ठीक है। पहले जो रिलेशन थी उससे जस्ट एक स्टेप ऊपर, और जस्ट एक स्टेप ऊपर जाते ही ये क्या किसके इक्वल होगी, एक रो से एक इक्वल होगी। इसके अंदर भी 9 एलिमेंट्स है, ठीक है। और एक रो से एक के बारे में हमें पता है, वो क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है, वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और वो ट्रांजिटिव भी है, ठीक है। तो हमने पॉसिबिलिटी बनाने की कोशिश की इन दोनों एलिमेंट्स को साथ में रखते हुए और रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक बनाते हुए, तो हमारे पास सिर्फ एक ही रिलेशन बन पाई ऐसी जो इन सबको सेटिस्फाई करेगी। तो जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, ओनली 1 रिलेशन जो इन सभी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा।
टाइम लगा है, पहली बार कर रहे थे इसलिए लग रहा है, ठीक है। जैसे जैसे आप ऐसे क्वेश्चन करते जाओगे तो आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा और आप इसको तुरंत सोल्व कर लोगे, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि फ्यूचर में आपको ऐसी ही और अच्छी अच्छी वीडियो मिल सके।